हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटेट विद सिमरन मैम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण अध्ययन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, घरों के विभिन्न प्रकार। तो ये आपको भी पता होगा कि सीटेट एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लगभग मान के चलिए हर साल। अगर मैं सीटेट क्वेश्चंस की बात करूं कि किस किस ईयर में पूछे गए हैं तो लिस्ट बहुत लंबी है। देखिए, दिसंबर 2019, जुलाई 2019, सितंबर 2016, मई 2016, फरवरी 2016, सितंबर 2015 में 2 बार पूछा गया है, सितंबर 2014, नवंबर 2012 और जून 2011। इसमें बस एक मिसिंग जो है वो बस 2018 और 2013, बस ये 2 साल ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बाकी हर साल इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका मनाली, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ के घर कैसे होते हैं, देखिए यह पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। देखिए यहाँ पे ढालू जो छत है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि अगर बारिश हो और जो बर्फ पड़े तो वो उन छतों पे रुक ना पाए, इस वजह से। तो इन घरों की खासियत ये है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए राजस्थान। तो यहाँ पे यहाँ बारिश कम और गर्मी बहुत होती है। तो मिट्टी के घर जिनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। तो ये आपको भी पता है कि अगर मिट्टी की दीवार है और वो बहुत ज्यादा मोटी बनाई गई है, इसका रीजन एक ही है कि जो राजस्थान में जो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है उससे बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन मिट्टी के घरों की छतें कटीली झाड़ियों से छाई रहती हैं। तो वहां पे जो पौधे पाए जाते हैं राजस्थान में नॉर्मली कटीली झाड़ियां ही होती हैं, तो उन्हीं से इनको छा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका असम। असम में क्या है, किस तरह के घर पाए जाते हैं। तो यहाँ बारिश बहुत होती है, इसीलिए घर मजबूत बांस के खंभों पर टिके हुए जमीन से लगभग 10-12 फुट यानी 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचे उठे होते हैं। तो अब देखिए बारिश बहुत ज्यादा होती है तो बारिश का पानी बहुत ज्यादा लगा रहता है जमीन से, तो इसीलिए घरों को जमीन से काफी ऊंचा उठा के बनाया जाता है और उसको ऊंचा उठाने के लिए बांस का यूज किया जाता है ताकि अगर बारिश बहुत ज्यादा हो तो जो घर है वो पानी में डूब न जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं और ढालू छत वाले होते हैं। तो ढालू छत का कॉन्सेप्ट वही है कि बारिश का पानी न रुकने पाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज है समझने वाली कि इस घर के अंदर जाने के लिए, मतलब चूंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है और लंबे लंबे ऊंचे बांसों पे इनका मकान टिका हुआ होता है, तो अंदर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी भी होती है बाहर पे, जो कि रिमूवेबल होती है, यानी कि जिसको हटा भी लिया जा सकता है और फिर लगाया भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू नीड। तो होता क्या है कि जो सीढ़ी होती है लकड़ी की वो लगी रहती है, लेकिन रात में सोने से पहले इन लकड़ी की सीढ़ियों को हटा लिया जाता है। और उसका कारण आप समझ सकते हो कि चूंकि बारिश का पानी अगर वहां पे लगातार लगा हुआ है तो वहां से सांप, बिच्छू, मगरमच्छ कुछ भी मतलब उसमें से निकल के और सीढ़ी के रास्ते से शायद वो ऊपर जा सकते हैं। तो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रात में सोने से पहले मतलब इन सीढ़ियों को हटा लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि मतलब इस यहाँ पे किस तरीके के घर होते हैं। तो चौथा जो है वो जम्मू कश्मीर। तो देखिए इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में एक लद्दाख, लेह, यहाँ पे कैसे घर पाए जाते हैं, और एक है आपका चोंगथोंग इलाका, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है, उसमें किस तरह के घर पाए जाते हैं, और तीसरा जो है आपका ये श्रीनगर, उसमें किस तरह के घर पाए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखिए लद्दाख, लेह। तो इसका यह है पहला पॉइंट जो है, यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान है। तो देखिए लद्दाख और लेह को हम ठंडा रेगिस्तान भी बोलते हैं और इस पे भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है। तो ठंडा रेगिस्तान क्यों कहते हैं, क्या है, ये काफी डिटेल है, तो इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है और उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप उसको क्या कहते हैं क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसका डिटेल मैं यहाँ नहीं दूंगी, नहीं तो अननेसेसरली ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो उसका सेपरेट वीडियो है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया। तो ये है पॉइंट आपका कि लद्दाख में बारिश बहुत ही कम होती है और यहाँ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान दिखते हैं। ठीक है, तो बारिश वहां पे बहुत कम होती है और दूर दूर तक एकदम सूखा सूखा सा आपका ठंडा और मतलब मैदानी एरिया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। ठीक है, लेह शहर की शांत गलियों में
सफेद पत्थरों के सुंदर और मजबूत घर देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ के घर पत्थरों को काटकर, मतलब मोटे पत्थरों को काटकर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। पत्थरों से बने इन मोटी मोटी दीवारों को मिट्टी और चूने से पुताई किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो समझाने लायक पॉइंट होगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, जो ऐसे ही है तो ऐसे ही देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, घरों की छत समतल होती है और इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट फिर आपका, घरों की फर्श भी लकड़ी से बनी होती है। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, घर दो मंजिला होते हैं, ऊपर की मंजिल में परिवार तथा नीचे की मंजिल में जानवर तथा जरूरत का सामान रखा जाता है। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, वो ठंड से बचने के लिए। ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो खिड़की क्यों नहीं होती है। सर्दी के दिनों में परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है। अच्छा, इसका भी ये भी रीजन आप शायद समझ सकते हो कि जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो जो परिवार है वो भी जानवरों के बीच में ही आके रहता है। उसके पीछे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ज्यादा जब लोग रहते हैं तो उनकी बॉडी से हीट रेडिएट होती है, तो आसपास का एटमॉस्फेयर जो है वो उनको गर्म फील होगा, तो इस वजह से सब लोग एक साथ ही रहते हैं ताकि थोड़ा सा उनको गर्म फील हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंदर से घर, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अंदर से घर छप्पर की तरह लगते हैं, हर तरफ घास फूस पड़ी होती है, सीढ़ियां लकड़ी की ही बनी होती हैं। अब देखिए हर तरफ घास फूस क्यों पड़ी होती है, ये आपने देखा होगा कि ग्रामीण इलाकों में जब जानवरों को जहां रखा जाता है वहां पे घास फूस रख दी जाती है जाड़े के दिनों में, ताकि वो जानवर जो है वो घास फूस पे बैठे, उसको जो है ठंडी कम लगे। ये ठंड से बचाने का एक तरीका होता है, घास फूस जो जिसको शायद पुआल बोलते हैं गाँव में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, घरों की मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत यहाँ के निवासियों को ठंड से बचाते हैं। देख रहे हैं, तो इसमें जितने भी पॉइंट्स थे उसको मैंने एक जगह लिख दिया है कि घरों की मोटी मोटी दीवारें जो होती हैं और लकड़ी के जो फर्श होते हैं और लकड़ी की छत, यही तीन जो चीज है मेनली इनको, इन यहाँ के जो लोग हैं उनको ठंड से बचाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, छत इन घरों का अति महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। छत की बात हो रही है। यहाँ गर्मियों की तेज धूप में बहुत सारी फल सब्जी जैसे लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान आदि को सुखा लिया जाता है, जिन्हें ठंड के दिनों में इस्तेमाल किया जाता है। जब फल सब्जी नहीं मिल पाती, छतों पे उपले भी सुखाए जाते हैं। देखिए ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो खाने पीने की भी दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ के लोग अपनी छतों का इस्तेमाल जो है इन सारी सब्जियों को सुखाने उखाने के लिए करते हैं और उनको स्टोर करके रख लेते हैं ताकि जब बहुत ज्यादा ठंड पड़े तो उसको यूज किया जा सके। ठीक है, अब देखिए जम्मू और कश्मीर में ही, जम्मू और कश्मीर जो राज्य है तो उसमें ही आपका एक और इलाका है चौंगथांग इलाका, मतलब ये लेह लद्दाख के आसपास ही है। ठीक है, लद्दाख लेह के आसपास ही है। तो नेक्स्ट जो चौंगथांग इलाका है, यहाँ पे किस तरह के घर पाए जाते हैं वो देखिए। इस इलाके के लोग जिन्हें चांगपा कहते हैं, तो देखिए जो चौंगथांग इलाका है वो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पे है, मतलब काफी हाई एल्टीट्यूड पे है ये चौंगथांग इलाका। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना उनको चांगपा समुदाय के लोग कहते हैं। ये लोग नोमैडिक होते हैं, मतलब ये बंजारों वाली लाइफ जीते हैं। तो इन चांगपा समुदाय के बारे में भी एक अलग वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, बनाने वाली हूँ। इस वीडियो के बाद मैं उसी वीडियो को बनाऊंगी और फिर मैं उसको पब्लिश करूंगी। ठीक है, तो इसलिए चांगपा समुदाय का डिटेल यहाँ नहीं देना, बिकॉज टॉपिक यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ हाउसेज है, तो मैं यहाँ पे चांगपा समुदाय के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं देने वाली हूँ, तो सिर्फ इनके घरों के बारे में मैं बताऊंगी और बाकी इनका डिस्क्रिप्शन में एक अलग वीडियो में मुझे देना है। ठीक है, तो अब देखिए इस इलाके के लोग जिन्हें चांगपा कहते हैं बहुत बड़े से तिकोने टेंट में रहते हैं जिन्हें रेबो कहते हैं। मतलब यहाँ पे चौंगथांग इलाके में जो लोग रहते हैं उन्हें चांगपा कहते हैं और चांगपा जिन घरों में रहते हैं उनको हम रेबो कहते हैं, जिसे बांध कर किसी और भी जगह ले जाया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये लोग बंजारे होते हैं, ठीक है, घुमंतू लोग होते हैं, तो ये एक जगह तो रुकते नहीं है, कभी यहाँ रहेंगे कभी वहां रहेंगे। तो इनका जो टेंट नुमा घर होता है जिनको ये लोग स्पेशली रेबो बोलते हैं, तो इसको ये कहीं भी बांध के ले जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। चांगपा घुमंतू होते हैं और जब इन्हें कहीं और जाना हो तो सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं और जहां ठहरना हो वहां कुछ ही देर में अपना टेंट जो है वो गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका अपना घर, वही जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है,
और अच्छा देखिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इनका कि चांगपा याक के बालों से बुनाई करके पट्टियां बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लिया जाता है। ये पट्टियां बहुत ही मजबूत और गर्म होती हैं। इन पट्टियों को, ये सारे पॉइंट्स देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इन पट्टियों को 9 डंडियों के सहारे जमीन में बांधा जाता है। टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदकर फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची जमीन पर टेंट लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें समझाने जैसा नहीं है कुछ, लेकिन बस ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। 2 फुट गहरा गड्ढा, 9 डंडियों पे टिका होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेंट अंदर से ऊंचा और मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा होता है, जिसमें आप आराम से सीधे खड़े हो सकते हैं। देखिए, ये मुंबई वाले फ्लैट को क्यों मेंशन किया गया है, बिकॉज टेंट जो होते हैं ना, ये आपको भी पता है, कभी आप मतलब बाहर ऐसे ही मस्ती करने गए होंगे, टेंट वेंट लगा के बहुत सारे लोग पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, तो टेंट की जो हाइट होती है ना, वो बहुत ज्यादा ऊंची नहीं होती है, आप उसमें खड़े नहीं हो सकते। वो सोने के लिए होता है कि आप बाहर जो भी कर ले और फिर जब सोने जाना तो टेंट में घुस गए और सिकुड़ के सो गए, तो बहुत ज्यादा ये मतलब ऊंचे नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि इनका जो टेंट होता है वो बहुत मतलब अंदर से इतना तो ऊंचा होता है कि अच्छा, ये यहाँ पे मुंबई वाले फ्लैट, तो मुंबई में जो फ्लैट्स होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े नहीं होते। नॉर्मल लोग, जो लोग सामान्य लोग जो होते हैं, बहुत जो हाई फाई है उनकी बात नहीं हो रही है, जो एक कहते हैं ना कि मिडिल क्लास के लोग, तो ऐसे लोग का जो घर होता है ना, वो फ्लैट जो होता है, उनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है और कमरे भी छोटे छोटे होते हैं। मतलब एक कमरे की साइज हम लोग के साइज से काफी छोटी होती है। तो उसी से कंपैरिजन किया गया है कि टेंट अंदर से ऊंचा और मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा होता है, जिसमें आप आराम से सीधे खड़े हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, यह टेंट 2 लकड़ी के बीच डंडों के सहारे खड़ा होता है, जिसके बीचों बीच एक खुला छेद होता है, जिससे चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। ठीक है, तो उसी में वो खाना भी बनाते हैं, तो इसलिए मतलब दिक्कत ना हो, तो बीच में एक छेद भी होता है। अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, रेबो का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना है। ठीक, ये मेंशन किया गया। फिर देखिए, सर्दियों में चौंगथांग इलाके का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है और हवा भी 70 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, और ऐसे में ये रेबो ही चांगपा को भयंकर ठंड से बचाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ऐसा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चांगपा अपनी भेड़ बकरियों को रखने के लिए रेबो के पास ये जगह बनाते हैं जिसे लेखा कहते हैं। इस लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक ये पॉइंट है कि जो चांगपा समुदाय के लोग होते हैं, ये बहुत ही खास एक किस्म की बकरियों को पालते हैं, जिन्हें हम पश्मीना बकरियां कहते हैं। ये आपको भी पता होगा कि पश्मीना जो वूल होती है, उससे पश्मीना शॉल, कारपेट, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो जो पश्मीना टॉपिक है, इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको देखना हो तो उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसीलिए उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने नहीं दिया है। ठीक है, बिकॉज ये हाउसेस का टॉपिक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि अब जो चौंगथांग इलाका है, इसमें 2-3 बहुत खास चीज है कि आपको याद रखने योग्य जो चीजें कही जाती हैं कि चौंगथांग इलाके में जो लोग रहते हैं उनको चांगपा कहते हैं। चांगपा जिन घरों में रहते हैं उनको हम रेबो कहते हैं। और ये लोग अपनी जानवरों को रखने के लिए जो घर बनाते हैं, मतलब घर जैसा ही होता है, छोटा सा एरिया, मतलब चारों ओर से घेर के, तो उसको लेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब है थर्ड जो पॉइंट है आपका, श्रीनगर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ के कुछ घर पानी पे होते हैं और कुछ घर पहाड़ पे होते हैं। तो सबसे पहले हम पानी वाले घरों के बारे में देखेंगे और फिर उसके बाद हम ये पहाड़ वाले घर देखेंगे। तो श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। तो ये सिंपल पॉइंट है, समझाने जैसा कुछ नहीं है। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है और इनमें से एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिक्सा पजल जैसा दिखता है। ये टर्म याद रखिएगा। ठीक है, खास डिजाइन। श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं, जिनमें कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डल झील में लोग शिकारे से भी घूमते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कश्मीर के गांव में पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर घर बनाया जाता है। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की
अब देखिए यहाँ तक हमने क्या देखा, यहाँ तक मैंने जो मतलब जो श्रीनगर है, श्रीनगर में मैंने बताया ना कि दो तरह के घर होते हैं, पानी पे जो पाए जाते हैं और एक जो पहाड़ों पे। तो पानी वाले का डिस्क्रिप्शन यहाँ तक था, अब पहाड़ वाले का डिस्क्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कश्मीर के गांव में पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर घर बनाया जाता है, पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है, ठीक, ढलवा होती है, ये आपको भी आप समझ में आ गया होगा कि ढलवा क्यों होती है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजों खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं, डिजाइन होती है जिसको मेहराब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ के पुराने घरों की एक और खासियत है जालीदार खिड़कियां, जिन्हें डब कहते हैं। ये डब बाहर की ओर उभरी होती हैं, जिनमें बैठकर बाहर का नजारा बढ़िया दिखता है। मतलब देखा होगा आपने बहुत सारे ऐसे घरों में जो खिड़कियां होती हैं वो थोड़ा बाहर निकाल के बनाई जाती हैं ना, तो ये सेमी सर्कुलर टाइप का, तो सेमी सर्कुलर टाइप अर्धवृत्ताकार शेप में थोड़ा सा आगे बढ़ा के बनाया जाता है, तो इन्हीं को ये लोग डब बोलते हैं। और ये बाहर की ओर वही उभरी होती है जिनमें बैठ के बाहर का नजारा आसानी से दिखता है, ठीक है। अब देखिए आपका है, इतना पॉइंट आपका खत्म हो गया, श्रीनगर तक इतना था। अब देखिए इसके अलावा मैंने जो एनालिसिस किया सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स को, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चंस और हैं जो पूछे गए, जो घर से ही रिलेटेड है, लेकिन वो इस टॉपिक्स, इस जो मैंने हेडिंग्स बताई हैं उनके अंतर्गत नहीं थे, तो उनको मैंने अलग से नोट्स में करके लिखा हुआ है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बर्फ के घर इग्लू कहलाते हैं और जो बर्फ के घरों में रहते हैं उनको हम एस्किमोस कहते हैं, ठीक है। तो एस्किमोज अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, क्योंकि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, ठीक है। तो बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं और वहां पे जो रहते हैं उनको एस्किमोस कहते हैं। और जो भी बर्फ से ये अपने घर का निर्माण करते हैं, तो उसका काम क्या होता है कि जो बर्फ के दीवारों के बीच मौजूद हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, तो मतलब ठंड से बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी पूछा गया, ये आपका जो मैं बता रही हूँ ये पूछा गया जून 2011 में, ये क्वेश्चन पूछा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की दीवारों और फर्श को गाय के गोबर से लीपा पोता जाता है ताकि कीड़े मकोड़े दूर रहें। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि मतलब गाय के गोबर से पुताई होती है। अब वो लोग उसका जो कहते हैं ना कल्चरल व्यू कुछ हो, अब वो एक अलग हो, लेकिन साइंटिफिक व्यू जो है वो ये है कि उससे कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर लकड़ी और मिट्टी की कई घर बने होते हैं, जिनमें सर्दियों में कोई नहीं रहता है। ये सर्दियों में कोई नहीं रहता है, पर गर्मियों में बकरवाल लोग यहाँ रहने आते हैं, जब वे बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। ये आपका वही मतलब जम्मू एंड कश्मीर का ही पॉइंट है, ठीक है। तो ये अलग से मैंने नोट्स में डाल दिया हुआ है, कोई हेडिंग में नहीं है। तो पूरे मतलब कश्मीर वाले एरिया में, जम्मू कश्मीर में जगह जगह पे जहाँ पे पहाड़ की ऊंचाइयों पर इस तरह के घर बने होते हैं, ठीक है। और वहां पे गर्मियों में तो कोई नहीं जाता है, ठीक है, सॉरी सर्दियों में तो कोई नहीं रहता, पर गर्मियों में जब बकरवाल लोग वो होते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में बहुत सारे ऐसे नोमैडिक लोग हैं, वहाँ पे नोमैडिक ट्राइब के लोग, बंजारे जाति के लोग जो बकरियां और भेड़ चराते हैं, मतलब उनका काम ही वही होता है, ठीक है। तो वो लोग भी बंजारों के जैसे ही रहते हैं। तो वो लोग जब यहाँ पे जाते हैं तो इन घरों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इस टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक करिए और सीटेड स्टूडेंट्स के साथ इसको जरूर शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सॉरी एक चीज और, अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम है, मतलब सीटेट के किसी टॉपिक से प्रॉब्लम है कि मुझे ये टॉपिक चाहिए, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, ठीक है। तो मैं उस पर वीडियो बना के जरूर डालूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।